हमास के साथ इजराइल की जंग के बीच लगातार रॉकेट दाग रहे लेबनान पर इजराइल ने आंखें टेढ़ी की तो हर तरफ तबाही ही तबाही दिखने लगी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर घातक हमला भी किया है। हजारों लोगों को मारा, बंधक बनाया। इजराइल उससे जूझ ही रहा था कि लेबनान ने पीछे से रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इजराइल डिगा नहीं, पहले गाजा में घुसकर हमास को खत्म किया है। जमीन की नीचे से खोज खोज कर हमास आतंकियों को निकाला है, मारा है। कईयों की तो सुरंगों में ही कब्र बना दी। इसके बाद बारी से हिजबुल्लाह की पहले कुछ हल्के फुल्के हमलों के बाद इजराइल ने बनाई ऐसी सीक्रेट प्लानिंग जिससे हिजबुल्लाह रेंगने लगा। इजराइल ने ठान लिया है 4 फ्रंट पर जंग लड़ रहे इस छोटे से देश ने पहले हमास खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को हिलाया। अब यमन के हूतियों की बारी है। संभवतः इसके बाद ईरान से जंग हो। लेकिन पहले आप ये समझिए कि 17 से लेकर 28 सितंबर 2024 की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के सभी आकाओं के सिर काट दिए। पहली तारीख 17 सितंबर 2024, हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ। 13 लोग मारे गए, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। 4000 लोग जख्मी हुए, सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए। इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया तो यही मानती है कि इजराइल ने कहा है कि हम लेबनान की सीमा के आसपास से विस्थापित हुए हजारों इजरायली लोगों को उनके घरों में वापस लाएंगे, यानी हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे। तभी ये हो पाएगा। फिर तारीख आती है 18 सितंबर 2024। वॉकी टॉकी और अन्य यंत्रों में विस्फोट। लेबनान अभी पेजर हमले से उबरा भी नहीं था कि उसके घरों में अलग अलग यंत्रों में धमाके होने लगे। 14 लोग मारे गए, करीब 450 जख्मी हुए। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यह कहा कि यह गजब का अचीवमेंट है। इसमें इजरायली मिलिट्री और इंटेलिजेंस ने मिलकर काम किया है। नतीजे भी अच्छे आए हैं, लेकिन पेजर अटैक के बारे में कुछ नहीं बोला। फिर तारीख आती है 19 सितंबर 2024। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह समझ ही नहीं पाया कि इजरायली फोर्सेस की उनकी खबर कहां से मिली। फिर तारीख आती है 20 सितंबर 2024। इजराइल ने बेरूत की रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल मारा गया। साथ में 37 लोग और खत्म हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। इस हमले में आकिल समेत हिजबुल्लाह के 15 और लड़ाके मारे गए थे। 1983 में बेरूत के अमेरिका दूतावास में धमाके करने के लिए आकिल अमेरिका में वांटेड था। आकिल ने ही हमास से मिलकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी। फिर तारीख आती है 21 सितंबर। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर घातक एयर स्ट्राइक की। इसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स बर्बाद किए गए। इजराइल ने कहा कि ये सभी इजराइल की तरफ निशाना लगाकर तैनात किए गए थे। फिर तारीख आती है 22 सितंबर। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच रात भर फायरिंग होती रही, रॉकेट और ड्रोन्स अटैक चलते रहे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 290 टारगेट्स पर हिट किया। हिजबुल्लाह के कुछ रॉकेट भी तेल अवीव तक पहुंच गए। फिर तारीख आती है 23 सितंबर। इजराइल ने लेबनान के लोगों को चेतावनी दी कि तुरंत अपने घरों से निकलकर दूर चले जाएं। इसके बाद इजराइल ने 1300 एयर स्ट्राइक किए। करीब 558 लोग मारे गए। इसमें महिलाएं, बच्चे, हेल्थ केयर वर्कर थे। करीब 1800 लोग जख्मी हुए। ये जानकारी लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी थी। इसी दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ करीब 200 रॉकेट्स दागे। ज्यादातर को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने ही रोक लिया। इजराइल ने बदले में बेरूत में उस इमारत पर हमला किया जहां पर हिजबुल्लाह का कमांडर अली कराकी था। हिजबुल्लाह संगठन का तीसरा सबसे बड़ा आतंकी, लेकिन वो अब बच गया। फिर तारीख आती है 24 सितंबर। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमले होते रहे। दक्षिणी लेबनान को लोग भागने लगे। इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं की। ईरान के राष्ट्रपति ने CNN को यह भी कहा, हमें किसी की तरफ से लेबनान को गाजा बनाने में रोकना होगा। इस बीच इजराइल के बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह मिसाइल डिवीजन का कमांडर इब्राहिम काबीसी मारा गया। फिर तारीख आती है 25 सितंबर। हिजबुल्लाह ने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी जो तेल अवीव तक पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि आतंकी संगठन ने इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दागी।
इसके बाद इजराइल ने अपने एयर स्ट्राइक को जारी रखा। हिजबुल्लाह लड़ाकों समेत 72 लोग हमले में मारे गए, 400 के करीब जख्मी भी हुए। इजराइल ने लेबनान सीमा पर 2 अतिरिक्त रिजर्व ब्रिगेड तैनात कर दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर लेबनान में ग्राउंड अटैक किया जा सके। तारीख आती है 26 सितंबर। इधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली चल रही थी। पीछे से G7 का प्लान था 21 दिन का सीज फायर घोषित करना ताकि इजराइल और लेबनान के बीच मामला थोड़ा शांत हो सके, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे। तारीख आती है 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू ने यह कहा कि उनका देश कई फ्रंट पर जंग जीत रहा है। इसके बाद वो ईरान पर भी हमला करेगा, उसके साथियों का खेल खत्म करेगा। सभा में कई सदस्य ये सुनकर चले तो गए। इधर नेतन्याहू की स्पीच चल रही थी, उधर इजरायली एयरफोर्स बेरूत में बम और मिसाइलें गिरा रही थी। तारीख आती है 28 सितंबर। इजरायली मिलिट्री ने घोषणा की कि उन्होंने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को बेरूत के दाहिया में हुए एयर स्ट्राइक में मार डाला है। हिजबुल्लाह ने कुछ घंटों बाद इसकी पुष्टि भी की। अब रक्षा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के सभी कमांडर्स के मारे जाने से एक छोटे इलाके में कुछ देर के लिए शांति हो सकती है, लेकिन ये एक बड़े जंग से पहले का सन्नाटा है। इसके बाद भयानक स्थितियां पैदा होने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए इजराइल और हिजबुल्लाह में 17 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक क्या क्या हुआ, वॉर कैसे शांत नहीं किया गया, क्या क्या धमाके हुए, कैसे नसरुल्लाह की मौत हो गई, ये सब हमने आपको बताया। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट पे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड न्यूज।